नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रीनादम में। आज हम हनुमान चालीसा की चौथी चौपाई के ऊपर बात कर रहे हैं, जो है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ कर लेते हैं। सबसे पहले हनुमान जी को विद्यावान कहा गया है, अर्थात हे प्रभु आप विद्या के धनी हैं, विद्यावान, गुणी और आप समस्त गुणों को धारण करने वाले हैं, और चतुर अर्थात आप अति चतुर माने गए हैं। विद्यावान, गुणी और चातुर, ये तीन शब्दों भगवान के व्यक्तित्व में सुशोभित हैं। उसके बाद में बोला गया है प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, अर्थात परमेश्वर बजरंगबली जो है प्रभु का चरित्र सुनने के लिए रसिया है, मतलब उनको बड़ा आनंद आता है प्रभु का चरित्र सुनने के लिए। उसके दूसरी वाली लाइन में भूल गया था, राम काज करिबे को आतुर, अर्थात आप राम काज करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, है ना। फिर था प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, अर्थात प्रभु का जहां पर चरित्र का गान होता है उसमें आपको आनंद आता है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, अर्थात आपके मन में प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण और माँ सीता निवास करती है। दोस्तों यहाँ से तीन चीजें हमें सीखने को मिलती है, विद्यावान और गुणी और चतुरता, ये तीनों चीजें कलयुग में अति आवश्यक हो गई है। विद्यावान होना आवश्यक है ना, गुणी होना भी अति आवश्यक है और चतुर होना भी आवश्यक है। दूसरी लाइन में हमें देखने को मिलता है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, अर्थात हमेशा वो राम के काज करने के लिए आतुर रहते थे। आतुर अर्थात उत्सुक, ये शब्द हमारी लाइफ में या कलयुग के लिए या कोई से भी युग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आतुर अर्थात उत्सुक रहना, किसी भी कार्य करने के लिए हमेशा उत्सुक रहना, उस सफलता के प्रति हमारी नजदीकता प्रदर्शित करता है कि हम कितने नजदीक हैं। क्योंकि उत्सुक होना एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी जो कि उनमें थी, हनुमान जी में थी। वही क्वालिटी अगर हम हमारे व्यक्तित्व में धारण कर लेते हैं तो हमें भी हमारे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। देखो उत्सुकता क्या है, किसी भी कार्य करने के लिए हम कितने उत्सुकता है, यही अटैचमेंट होता है उस चीज के प्रति। मान लो कि कोई काम करना है तो एक ललक उस चीज के प्रति, उत्सुकता एक प्रबल इच्छा है जिसे संकल्प भी कहा जा सकता है। उत्सुकता के अंदर संकल्प भी हम धारण कर सकते हैं, या हमारा कितना उस चीज के प्रति अटैचमेंट होता है। यही उत्साह, यही उत्सुकता उस काम को निर्धारित करती है कि कितना सफल हो पाएगा। हनुमान जी में एक विशेषता थी कि वो प्रभु श्री राम जी का काम करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, कि उनका इतना प्रबल इच्छा होती थी उस कार्य को करने के लिए। तो ये हमारे भी ऐसा ही है, हम अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के प्रति हमेशा उत्सुक होना चाहिए, या उस वातावरण से भी हमें उत्सुक होना चाहिए जहां पर पढ़ाई का वातावरण होता है ना, ऐसा उत्साह होना चाहिए हमेशा किसी कार्य को करने के लिए। अगर उत्साह होंगे, हम हमेशा उत्सुक रहेंगे, तो हमें नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, और वही नई चीजें हमें विशेष प्रकार के गुणों से हमारे व्यक्तित्व में सुशोभित होती जाएगी, है ना। तो क्या होना चाहिए, हमेशा उत्सुक होना अति आवश्यक है। उत्सुक हो गए, फिर क्या थी हनुमान जी में क्वालिटी, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, अर्थात कि वो प्रभु का जब चरित्र का गान जहां पर भी होता था उसमें बड़ा उनको आनंद आता था। एक घटना सुनते हैं रामायण के अंदर, जो घटना हुई थी। क्या हुआ था, कलयुग में एक संत थे। संत क्या कर रहे थे, कथा का गान कर रहे थे, प्रभु श्री राम जी की कथा का एक वृक्ष के नीचे बैठ करके गान करते थे हमेशा। गांव वाले उनके आसपास बैठ जाते थे वो सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। अब क्या हुआ, हनुमान जी को इसमें दोहे में भी बोला गया है चौपाई में, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, क्योंकि उनको आनंद आता था। तो क्या हो गए, एक दूसरा रूप धारण करके वृक्ष के ऊपर बैठ गए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, वो रोज कथा सुनाते थे संत, और हनुमान जी रोज उसी निश्चित समय पर आ जाते थे। अब रोज ऐसा चलता गया, उनको उनके चरित्र जब गान होता था प्रभु का, तो उनके समक्ष वो चित्र आ जाते थे, सतयुग के चित्र आ जाते थे, कैसे भरत भैया है, कैसे प्रभु श्री राम है, किस प्रकार से महाराज सुग्रीव है, वो उनके समक्ष दिखता था, पिक्चर दिखती थी, उनको बड़ा मजा आता था। अब एक समय क्या हुआ कि जब लंका पार करके, समुद्र पार करके जब लंका में हनुमान जी गए थे प्रभु श्री राम का संदेश पहुंचाने तक, माँ सीता तक, ऐसे में क्या हुआ था, वहां पर सफेद फूल की संज्ञा दी गई थी। बोले कि वहां पर सफेद फूल दिखे थे। अब वो संत जो था वो ऐसा बोल रहा था कि वहां पर सफेद फूल थे। जब सफेद फूल हनुमान जी ने देखे तो अति प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने भूल गए कि मैं अभी हनुमान जी हूं। उन्होंने क्या किया, तुरंत नीचे पृथ्वी पर आ गए, वृक्ष से नीचे उतर गए। बोले तुम गलत जानकारी दे रहे हो। बोले वहां पर मैं जब अशोक वाटिका में गया था
तब सफेद फूल नहीं थे, उस समय लाल फूल थे। बोले नहीं हनुमान जी, वाल्मीकि जी ने जो लिखा हुआ है रामचरितमानस के अंतर्गत, तो वो तो वही लिखा है उन्होंने कि बोले जो फूल थे वो सफेद थे। बोले तुम गलत जानकारी दे रहे हो लोगों को, ऐसा थोड़ी है, जो फूल थे वो तो लाल ही थे। बोले नहीं, मैं कैसे मान लूं? तो बोले काम करो, चलो मैं तुमको प्रभु श्री राम के पास लेके जाता हूं। ऐसे में उनको राम जी के पास ले गए। अब क्या हुआ, राम जी से पूछा, प्रभु ये लोगों को गलत जानकारियां दे रहा है। बोले फूल तो जो थे वो सफेद थे, अशोक वाटिका में मैं गया था, मैंने देखा सफेद फूल थे, और ये लोगों को बोले वहां कलयुग में जितने भी लोग हैं उनको बोलता है, बोले सफेद फूल है, गलत जानकारी प्रसारित कर रहा है। तब क्या हुआ, बोले हनुमान अब वो लिख रहा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, जो पढ़ रहा है वो सही होगा, तुमको क्या करना है? नहीं, बोले प्रभु मैं गया था, मेरे को पता है। बोले चलो एक काम करो, सीता से पूछ लो, क्योंकि अशोक वाटिका में वो ज्यादा समय तक रही थी। ठीक है प्रभु। हनुमान जी सीता माता को उनको लेके गए। बोले माँ सीता, ये व्यक्ति बोल रहा है कि जो फूल थे अशोक वाटिका में वो बोले सफेद थे, लेकिन माता वहां पर तो लाल फूल थे। माता सीता बोलती है, हनुमान वहां पर जो फूल थे वो सफेद ही थे। बोले नहीं माता, मैंने देखा था लाल फूल थे। बोले हनुमंत मेरा सुनो, आप मेरी बात सुनो, वहां पर लाल ही फूल थे, मगर जब तुम आए थे ना तो तुम्हारे अंदर इतना क्रोध था लंका के प्रति, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज व्याप्त हो गई थी कि मैं समस्त लंका का नाश कर दूंगा, या समस्त लंका को अभी इसी क्षण खत्म कर दूंगा। तो क्रोध की वजह से तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, इस वजह से तुमको सफेद फूल भी लाल दिख रहे थे। अब इस घटना में क्या हमें सीखने को मिलता है कि देखो, प्रभु का जब श्री राम जी का चरित्र का गान होता था ना तो उनको बड़े मजे आते थे। ऐसा ही हमारी लाइफ में भी है, जहां पर हमारे लक्ष्य की बात भी हो रही होगी ना, उस लक्ष्य की जहां पर वातावरण है या जिस लक्ष्य के प्रति कोई लोग वहां पर बैठे हुए हैं उसका अटैचमेंट होना चाहिए, उसमें हमको आतुरता दिखानी होती है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, मतलब उस लक्ष्य का या उस सफलता का, मान लो कि एक इमेजिन करो, अगर हमें किसी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस समय उस वातावरण से भी हमें प्यार होना चाहिए। कुछ लोग अगर माहौल बना करके पढ़ रहे हैं तो उस वो जो पढ़ रहे हैं माहौल कैसा भी हो, लेकिन उसमें हमें आनंद आना चाहिए। यही आनंद एक अटैचमेंट निर्धारित करेगा। हमारे आसपास का वातावरण इस प्रकार से बन जाएगा कि सफलता हमारे नजदीक आएगी और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां हमारी हेल्प के लिए आगे आ जाएगी। इसलिए क्या करना है, उस वातावरण से भी प्यार करना चाहिए, उस गुणगान से भी प्यार करना चाहिए, या उस चीज से रिलेटेड व्यक्तियों से भी प्यार करना चाहिए। जिस प्रकार से वहां पर हनुमान जी ने अटैचमेंट दिखाया, क्योंकि उनको मजे आते थे प्रभु का गान सुनने में, उनका चरित्र का गान सुनने में, इसी प्रकार से हमारी सफलता से रिलेटेड या हमारे लक्ष्य से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनसे हमें प्यार होना चाहिए, उनसे अटैचमेंट होना चाहिए। फिर आखिरी की लाइन में मिलता है, राम लखन सीता मन बसिया, क्योंकि उनका लक्ष्य ही प्रभु श्री राम, लखन और माँ सीता, इनकी भक्ति था। तो उनको भक्ति को उन्होंने कहां पर निवासित कर दिया, उनके मन में। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माँ सीता को उन्होंने अपने मन में धारण कर लिया था। इस प्रकार से हमारी लाइफ में भी जो भी हमारा उद्देश्य है या सफलता का मार्ग है उसको हमें हमारे मन में धारण करना होगा। जब हमारे मन में उस चीज को हम धारण कर लेंगे ना तो सफलताएं हमारे नजदीक आ जाएगी। यही चीज हमारे लाइफ को आसान बनाती है। इस चीज से हमने क्या सीखा, 3 गुण होना अति आवश्यक है व्यक्तित्व में, विद्यावान, और 3 विशेषताएं होनी चाहिए, विद्यावान, गुणी और चतुर। उसके साथ में राम काज करीबे को आतुर, अर्थात आतुर शब्द उत्सुकता भी जरूरी है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, वातावरण हमारी सफलता या उस उद्देश्य का वातावरण से हमें प्यार होना चाहिए और उस उद्देश्य को हमारे मन में धारण करना होगा। यही आज के इस लेसन में हम सीखते हैं।